ये अलग से पहना के इसमें ऐसे पहनाएंगे ना तो फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। कारण कि लाला का हाथ एक टेढ़ा है ना, तो उसकी वजह से इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है पहनाने के लिए, तो फिर जब बड़ा बनाते हैं तो कंधे गिरते रहते हैं, इसलिए मैं हमेशा ड्रेस 2 पीस में ही बनाती हूँ। तो ये इस तरह से जैकेट हम अलग से बनाएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम आपको इंची टेप या फिर किसी चीज की हेल्प लेनी पड़े, पर जैकेट के लिए आपको थोड़ा सा नाप लेने के लिए मुझे इंची टेप का यूज करना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा आसान है। आपको क्या करना है, बस लाला की बेक हमको नापनी है इस तरह से, ऐसे बस ये मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरह से नापना है हमको, इतनी चाहिए। और ये मेरा एक्चुअल में स्टार्टिंग 1 से हुआ है, 1 नहीं है इसमें, तो ये देख लीजिए, लगभग ये देख लीजिए 2.5 इंच। और दोनों शोल्डर के बीच की गैपिंग, इस तरह से हमको इसका नाप लेना है, लंबाई और दोनों शोल्डर के बीच का बस गैप। तो उसके लिए बाद में हम ये जब नाप ले लेंगे तो उसके बाद हमको ड्रेस कैसे बनानी है और कैसे कटिंग करनी है मैं बताती हूँ। मैं आपको ये पेपर पे कटिंग करके बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से डिस्प्ले हो। मैंने जो नाप लिया था मुझे उसका आइडिया है, मैं ऐसे ही काट रही हूँ उसको। आप जो नाप लिया उस हिसाब से लंबाई को, जो हमने लंबाई ली थी उसको हम डबल कर देंगे, क्योंकि हमने तो सिर्फ बैक का लिया था पार्ट और ये हो गया फ्रंट का पार्ट। इस तरह से हम उसका वो ले लेंगे नाप के हिसाब से कटिंग, फिर हमको उसको डबल फोल्ड करना है और फिर एक बार फोल्ड करना है। ये बहुत आसान है, आप ध्यान से देख लीजिए। एक बार बस इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो यकीन मानिए ड्रेस का, ये जो अभी हम मार्केट से पहले जोड़ने वाली ड्रेस बनाते थे ना, आप कभी नहीं बनाएंगे फिर, इतना आसान है ये ड्रेस बनाना। तो इस तरह से हमने उसको नाप ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जॉइंट आया है यहाँ पे हम एक ट्राइंगल शेप ले लेंगे, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद इसको खोल के इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका जो ये हमने ट्राइंगल शेप बनाया है बीच में एक लाइन, टेढ़ी लाइन खींची है, वो हम पूरा कट करके बाहर निकाल देंगे। ये देखिए ट्राइंगल आ गया हमारे पास। और ये जो एक लाइन हमारे पास आई है इसको फोल्ड करने की वजह से इस पे हम ऐसे कट लगा लेंगे और बैक में थोड़ा सा टेढ़ा कट लगा देंगे ऐसे। बस ये हमारी जैकेट की कटिंग रेडी है। इतनी आसान है जैकेट की कटिंग। यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आया? क्योंकि देखिए कोई चीज रिपीट नहीं हो पाएगी, अगर आपको डाउट है तो आप साथ साथ में ही पूछ लीजिएगा। ये देखिए हाँ क्लियर, आप चैट बॉक्स में, हाँ मैम हेलो, हाँ ये आप जो ये ट्रायंगल शेप बना रहे हैं, ये ट्रायंगल जो आप बनाए हैं इसका क्या आप कोई मेजरमेंट लेके ट्रायंगल बनाए हैं या फिर अपने थोड़ा मन सा से? ज्यादा एक्चुअल में लाला का गला के हिसाब से बस थोड़ा सा ऐसे ही आप कट लगा लीजिए और आप ये पेपर पे कटिंग करके लाला पे लगा के देख लीजिए। अगर आपको लगे कि ये छोटा लग रहा है या कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा और कट लगा लीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप थोड़ा सा मतलब इसको ऐसे डीप भी कर सकते हैं। अगर आप पेपर को ठीक है, ही लगा के देख लीजिए लाला पे। ठीक है, समझ गए। हाँ हाँ, हाँ समझ तो गए। ये हो गया हमारे पास, ये कटिंग आ गई हमारे पास जैकेट की। तो अब आपको इस जैकेट को ऐसे एक ना थोड़े से हार्ड पेपर पे कटिंग करके रख लीजिए। आपको रोज नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जब इसको पहनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बड़ी है या छोटी है। तो अगर आपको डाउट होता है तो उस दिन आप एक अच्छी कटिंग करके साइज के हिसाब से रख लीजिए, फिर आपको रोज रोज नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज, अपने इसको ना पीछे की तरफ से थोड़ा राउंड कट दे सकते हैं क्या?
हाँ आराम से दे सकते हैं। मैं तो आपको थोड़ा इजी वे में बता रही हूँ, आप चाहें तो इसको इस तरह से दे सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखिए नहीं भी दिया हुआ हो तो दिक्कत नहीं, आप इसको पीछे भी वी शेप भी दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम जैकेट मैंने काटी और उसके नीचे अस्तर लगा के उसके ऊपर चारों तरफ रिबन लगा दिया है। और एक रिबन का टुकड़ा मैंने साइड में अटैच कर दिया है, ताकि जब हम इसको पहनाएंगे तो हम इस तरह से इसको बांध देंगे पहनाने के बाद, तो फिर जैकेट अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं। ऐसे ऐसे। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं। Repeat this less process. लेस पे स्टिच करके लगाइए मैंने सिलाई मशीन से। इसका प्रोसेस तो देखिए कुछ नहीं, सीधा सीधा सिलाई लगाया हुआ है बस। ये देखिए पहले जिन्होंने भी अपना सवाल पूछ लिया है तो कृपया करके अपने आप को म्यूट करें, और जहां तक हो सकता है प्लीज सवाल लिखते भी जाएं, तो हम लोग भी साथ साथ में आपके चलते जाएंगे। आप जिन्होंने अभी पूछा है कि ये प्रोसेस कैसे किया जाता है, जरा सा एक बार चंचल बता दो। नहीं भाभी, इसमें कुछ भी नहीं है। बस जैकेट एक का जो आपने, हाँ बस सिलाई लगाया हुआ है भाभी, सिलाई लेस को सिलाई से अटैच किया हुआ है बस। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं ड्रेस में जरूर, मशीन से भी हो सकती है और हाथ से भी हो सकती है। हाँ वो तो देखिए आपकी चॉइस है ना, वो आप जैसे भी करना चाहें वो कर सकते हैं। इसको अपना मकसद बस स्टिच लगाना है, ताकि अच्छा दिखता है, फिनिशिंग आ जाती है। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं कि मैं ठीक है चंचल। ड्रेस में जरूर ग्लू गन यूज करती हूँ, पर मैं इसमें ग्लू गन का यूज बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि ये फिर है ना अनकंफर्टेबल हो जाएगा। और उसमें मैं अस्तर भी कंफर्ट, जो कपड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो वही लगाती हूँ, कॉटन का, ताकि क्या है कि जब लाला पहनेगा तो ये तो उसकी बॉडी पे रहेगा पार्ट, तो उसको चुभना नहीं चाहिए। हमारी ड्रेस अगर फिर भी थोड़ी सी हार्ड होगी तो ये लाला के बॉडी पे रहेगा तो देखिए ऐसे चुभेगा नहीं, ये सॉफ्ट होना चाहिए। तो इस पे मैं ग्लू गन यूज नहीं करती, ये सिर्फ सिलाई से ही बनाया हुआ है मेरा। अब आते हैं हम ड्रेस पे। तो सबसे पहले हमको ड्रेस का नाप कैसे लेना है मैं वो बताती हूँ। ये बहुत आसान है। हमको कोई इंची टेप नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको बस एक ड्रेस लेनी है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ये दिखा रही हूँ। ये ड्रेस लेनी है और उसके साइज की कोई गोल चीज लेनी है घर में। ये ड्रेस अगर मेरे लाला को फिटिंग आती है, प्रॉपर फिटिंग है, तो मैं इसके नाप का इस तरह से एक घर से कोई गोल चीज ले लूंगी। अगली बार जब मुझे ड्रेस काटनी होगी तो मैं गोलाई इस हिसाब से ही ले लूंगी। ये थोड़ी बड़ी है, मैं आपको छोटी कटिंग, छोटी छोटी प्लेट की एक बार कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से हम पेपर लेंगे और उस पे ये अगर हमारा नाप है तो हम इस तरह से इस पे गोला बना लेंगे। ये हमारे पास हमारी ड्रेस का नाप आ गया। पर अगर आप बोलिएगा कि ये ड्रेस मेरे लाला के लिए मेरे पास कोई ड्रेस है ही नहीं जो फिटिंग है, तो छोटी या बड़ी तो होगी। अगर छोटी हो तो उससे थोड़ा बड़ा नाप ले लीजिएगा, बड़ी हो तो उससे कोई छोटा नाप ले लीजिएगा। इस तरह से हम नाप लेने उसको। कटिंग के बाद में कमर कैसे नापनी है वो बताती हूँ। कमर के लिए हम इस तरह से एक कोई गोल चीज ले लेंगे। जिस ड्रेस की कमर हमारे लाला को पूरी आती है उसका इस तरह से एक नाप ले लेंगे। जैसे ये पूरा नाप है इस ड्रेस का, उसी तरह हम कोई एक नाप बना लेंगे पहले। फिर उससे इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके इसका सेंटर पता लगा लेंगे। ये इस तरह से सेंटर जब हमको इसका पता चल गया तो हम इस पे ये ढक्कन रख के इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, तो ये हो गई उसकी कमर। और अभी ये वाली कटिंग जो है हम अभी नहीं करेंगे, हमको बस इतना ही रेडी करना है।
तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यहाँ तक तो क्लियर लग रहा है एकदम सबका। कोई भी सवाल है प्लीज कृपया करके चैट बॉक्स में लिखें। क्योंकि बाद में मैं कोई चीज रिपीट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अभी जहां साथ साथ चलते चलते हम क्लियर करते जाएंगे तो इजी रहेगा। नहीं, क्लियर आ रहा है लिखा हुआ। हाँ, तो अभी मैं आपको इसी चीज से और शेप बनाना बताती हूँ। देखिए, आपको स्क्वायर ड्रेस बनानी है, तब भी इसी प्लेट से कैसे बना सकते हो मैं बताऊं। देखिए, अगर हमको स्क्वायर ड्रेस बनानी है तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ जो स्क्वायर फिट होता हो वो साइज की हम ड्रेस पे मतलब स्क्वायर बना देंगे। तो ये हो गई हमारी स्क्वायर ड्रेस। अब मान लीजिए हमको ये लीफ पैटर्न में ड्रेस बनानी है, तो इसी प्लेट से देखिए हमने कैसे लीफ पैटर्न बना लिया। मतलब ये हमारा बेसिक शेप रहना है, बाकी का हम इसके आसपास ही, हम जो नया चीज हमको ट्राई करना है, नया शेप, वो हम इसी के आसपास बनाएंगे। तो हमको देखिए, अभी मैं आपको इसमें तो बता देती 4 इंच लेना है, पर मैं इसमें आपको कैसे बताती क्या लेना है ना, क्योंकि इस तरफ से ज्यादा होगा, इस तरफ से कम होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप एक नाप बना लीजिए, बाद में उसी के अकॉर्डिंग आप ड्रेस बनाते जाएंगे। भाभी, हाँ, पूछिए। हम बोल रहे थे स्क्वायर शेप की ड्रेस में कमर का साइज कैसे लेंगे? कमर का साइज हमारा वही रहेगा हर बार। स्क्वायर में भी गोल ही कमर रहेगा क्या, या फिर हाँ, कमर वही रहेगा, कमर वही, नाप हमेशा वही रहेगा। अच्छा, ये ठीक। इस तरह से बस हमको इसका सेंटर पता करके, कमर तो हमेशा गोल रहेगी चाहे ड्रेस कोई भी हो, ओके। है ना, बाहर का शेप कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से आज हम जो बना रहे हैं उसमें पर हमको चाहिए, एक्सक्यूज मी चंचल जी, हाँ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपके पास अभी स्क्वायर या लीफ पैटर्न में कोई ड्रेस अवेलेबल है तो प्लीज स्क्रीन पे शो करिए ना। हाँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन रखे हुए हैं, हम कंटिन्यू चलते जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास बहुत ओके सारे ओके ऑप्शन, ओके है ना? ओके ओके, थैंक यू। हाँ ओके। ठीक है, तो इसमें हमको चाहिए, जैसे मान लीजिए हमको 2 पार्ट में चीज बनानी है। एक हमारे पास ये वाला घेरा है जो गोल है, फिर हमारे पास ये हमने कटिंग करके एक शेप निकाल के रखा है ना। तो हमको इसको 2 पार्ट में तैयार करना है। तो पहले हम हमारी जो गोल हमने काटा था उसको हम पहले 2 पार्ट में बांट लेंगे और आइडिया कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा प्लेट लेके इस तरह से हम पहले इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे कि हमको ये वाला पार्ट कितना रखना है और ये वाला पार्ट कितना रखना है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा रखूंगी, क्योंकि जब हम दूसरे शेप में या इस तरह से ड्रेसेस बनाते हैं ना, तो हमको ये चीज थोड़ा बड़ा फूल थोड़ा बड़ा होगा तो सुंदर दिखेगा नॉर्मल ड्रेस साइज से। तो मैं ये यहाँ तक लूंगी इस बार, थोड़ा सा ज्यादा इससे। इस तरह से हम इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे। तो ये तो मैंने नाप लेना सिखाया, अब मैं बताती हूँ उस फैब्रिक पे। तो मैं जो फैब्रिक यूज कर रही हूँ वो इस तरह से नेट आती है रोल में, मार्केट में रोल में मिलता है और क्राफ्ट शॉप पे मिलता है। और उसके लिए अस्तर में यूज करती हूँ इस तरह से अरगंडी का कपड़ा, इसको बोलते हैं अरगंडी का कपड़ा। इसका बेनिफिट ये है कि इसके अंदर कड़क, मतलब कड़क होती है, ये खुद बहुत हार्ड होता है, ये बहुत नहीं पर थोड़ा हार्ड होता है। तो इससे ड्रेस को इस तरह का सपोर्ट मिलता है। आप दिखाती हूँ, देखिए, ये देखिए, ये पतला कपड़ा होके भी ऐसे नहीं है, देखिए, है ना। और अस्तर के लिए अगर हम बकरम यूज करते हैं और दूसरी चीजें यूज करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, वो व्हाइट होती है तो पहले उसको वो लगाओ, फिर आप अस्तर, व्हाइट को व्हाइट ना दिखे नीचे से, उसके लिए अस्तर लगाओ, फिर आपको ये चीज लगानी पड़ती है, तो बहुत मोटी हो जाती है ड्रेस। ये ड्रेस हमारी गर्मी के लिए परफेक्ट और बहुत सुंदर ड्रेस है, लाला भी हमारा कंफर्टेबल रहेगा इसमें, देखिए। इसलिए मैं बोलती हूँ अरगंडी का कपड़ा, आप चाहें तो बकरम यूज कर सकते हैं, मनाही नहीं है, पर ये बेस्ट ऑप्शन है। और ये भी आपको क्राफ्ट शॉप पे ही मिलेगा। ये एक्चुअल में फ्लावर बनते हैं इस कपड़े के। तो इस तरह से हमको ये अलग ये वाला कपड़ा मैंने यूज किया है। अगर आपको ये कपड़ा ना मिले
तो आप इसकी जगह ऑर्गेंजा भी यूज कर सकते हैं, पर ऑर्गेंजा की आपको 2 लेयर यूज करनी पड़ेगी, और ये अस्तर भी हम डबल लेयर में ही यूज करेंगे। पतला हो जाएगा एक लेयर तो हम डबल लेयर में यूज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आती हूँ इसकी कटिंग कैसे करनी है हमको। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम 2 पार्ट में इसको रेडी करेंगे। तो एक पार्ट मैंने अलग से काटा और इस तरह से मैंने पेटल्स अलग से काट के रखी है सारी, इस तरह से, है ना। तो ये मैंने कैसे बनाई है मैं वो बता, मैंने आपको बताया कि 2 लेयर अस्तर यूज करेंगे हम, और इस तरह से ये कपड़ा हमको चाहिए। और ये देखिए मैंने हर चीज का मैं पहले एक पेपर पे कटिंग करती हूँ। मुझे जिस शेप का चाहिए था ये डिजाइन, उसका मैं पहले से कटिंग करके रखी हूँ। तो मैं यहाँ पे रखूंगी इसको, और यहाँ पे इसका इस हिसाब से नाप बना लूंगी इसका एक। दिख नहीं रहा ये कलर, अब दिखाई दे रहा ना। हाँ, और ये देखिए इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से बना रही हूँ। आप इसको सिलाई से भी बना सकते हो, हाथ से सिलाई लगाएंगे वो भी आपकी इच्छा है, पर वो धागा इतना पतला होना चाहिए कि दिखे ना। एकदम थोड़ा थोड़ा ग्लू, इसके लिए आपको ग्लू पे हाथ सेट होना होगा, नहीं तो आप अच्छा नहीं लगेगा अगर ज्यादा ग्लू लगा यहाँ पे तो। और एकदम फास्ट करना है आपको। ये बनाने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे। इस तरह से अब आप इस पे सिलाई भी लगा सकते हैं और ग्लू। अब देखिए ग्लू लगाने में आपको इतनी फिनिशिंग लानी होगी पहले इसमें, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस के बिना देखिए एक बार में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आप फर्स्ट बार अगर ट्राई कर रहे हैं तो इधर थोड़ा सिलाई एकदम साइड में सिलाई लगा लें। और ये कपड़ा यूज करने का एक कारण ये भी है कि इसके धागे नहीं निकलते, तो और आसान हो जाता है बनाना। आप इसकी शेप कुछ भी रख सकते हैं, देखिए इस तरह से दूसरे शेप भी ले सकते हैं। शेप की ड्रेस दिखाती हूँ पहले। ये देखिए इसमें मैंने डबल लेयर लीव्स बनाई है। इसमें मैंने इस तरह से शेप लिया है। थोड़ा शेप में डिफरेंस लाते ही ड्रेस का लुक चेंज हो जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पे ड्रेस तो अभी एक लेके चल रही हूँ सिखाने के लिए, पर अगर आप यहाँ पे मन से बैठे तो घर जाके आप 10 तरह की ड्रेस बना पाएंगे या फिर उससे भी ज्यादा। तो मेरे ये आइडियाज है जो टिप्स हैं वो आप ध्यान से सुनेंगे तो आप बहुत सारी मतलब घर जाके अपने घर के सामान से आप ड्रेसेस बना पाएंगे। तो ये देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट शेप करते हैं। यहाँ मैंने मोती लगाए हैं, वहां मैंने फूल लगाए थे। तो जैसे ही आप कटिंग चेंज करेंगे लुक चेंज हो जाएगा। 1 2 और ये हमारे तीसरे डिजाइन। ये इसी ड्रेस की 3 डिजाइन मैंने आपको बताई है। देखिए जिन्होंने डिजाइन मांगे थे उनको डिजाइन मिले हैं। प्लीज शेप्स भी देख लीजिए, डिजाइन भी चेक कर लीजिए। ये ट्राइंगल हो गया, ये लीफ पैटर्न हो गया, और इसका तो वीडियो भी है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चंचल बाद में अपना एक बार यूट्यूब चैनल भी लिख देना ग्रुप में, तो सबको इजी हो जाएगा। ये देखिए मेरा एक्चुअल में चंचल राठी लिखते यूट्यूब चैनल खुल जाएगा।
चंचल राठी लिखेंगे तो ही हो जाएगा। ये स्क्वायर में कृपया करके सब ध्यान सुन ले। YouTube चैनल पे जाते ही चंचल राठी मारेंगे तो इसका YouTube चैनल आ जाता है, तो आप प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं कि वो क्या सब सिखा रही है, क्या बना रही है। ये देखिए एक और ट्रायंगल शेप में ड्रेस। तो ये आप पे डिपेंड है करता है कि आप मतलब क्या शेप बनाते हो। आप यहाँ से बहुत, मैंने आज आपको सारे शेप कटिंग करने सिखा दिए एक क्लास में। और ये है हमारा, हमने जो पिछले साल सीखी थी यही इसी प्लेटफॉर्म पे वो क्लास, उसमें सिखाया था मैंने ये। अब इसका मैचिंग में इसी तरह से आप लक्ष्मी जी गणेश जी का भी ड्रेस बना सकते हैं साथ में। ये भी मैं अभी क्लास में तो नहीं सिखा पाऊंगी, पर इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। ये देखिए, ये लक्ष्मी जी गणेश जी की ड्रेसेस। और जब आप ऐसे पूरा सेट बनाते हैं ना एक साथ पूरा, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है जब भगवान पहना के पूरा पूजा घर में एक कलर टोन में सब आ जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है फिर देखने में। सही है। देखिए आप इस तरह से बूंटियों का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेस और बूंटी। मैं अभी क्राफ्ट मटेरियल से चीजें बता रही हूँ आपको, और इस तरह से लेस और बूंटी से भी बना सकते हैं। देखिए जब आप पूरा एक कंप्लीट सेट रेडी करते हो ना, तो ऐसे अपने आप ही अच्छा लगने लग जाता है। देखिए तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे आइडियाज दिए हैं आपको। हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कटिंग वाली जो पार्ट है वो किस तरह से जैकेट काटा जाता है वो सबको क्लियर हो गया है। अगर हो गया तो आप चैट बॉक्स पे लिखे प्लीज कि हाँ वो क्लियर है। और दूसरा क्वेश्चन था कि जब भी कोई ड्रेस की हम कटिंग करते हैं तो उसका बीच वाला घेरा और कमर का नाप कैसे लिया जाता है, अगर वो भी क्लियर है तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स पे लिखे। और किसी का भी कोई सवाल है तो प्लीज लिखे। हैंड रेज किसी ने किया है, अपने आप को एक बार अनम्यूट करके पूछ सकता है प्लीज। हैंड रेज जिन्होंने किया है, ममता जी करके कोई है, प्लीज पूछिए। अब ये देखिए, अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ड्रेस और पूरा कंप्लीट सेट उसका। ये उसका मुकुट। ये इसी तरह की ही ड्रेस है, इसमें मैंने 3 लेयर में कटिंग बनाई है। ये ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन, मतलब तीनों अलग अलग काटी है मैंने। और इसका भी पूरा वीडियो यूट्यूब चैनल पे है, ये देखिए। तो मतलब हम हाँ इसकी दिखाइएगा ना, क्या, ड्रेस की, पीछे ड्रेस उल्टा का करके पीछे एक का बार भाग। चंचल दिखाओ। ये देखिए पीछे उल्टा करके एक बार चंचल दिखा दो कि आपने अटैचमेंट कैसे क्या किया है। ये देखिए ये हाँ चंचल ये समझा दो एक बार, जैसे 3 लेयर में आपने अलग अलग बनाया तो इसको अबे पीछे वो से अभी आपने उस पार्ट पे आऊंगी ना, अभी उस पार्ट पे आएंगे, हम बनाएंगे ना तब उसमें आपके प्रोसेस में अभी आगे बढ़िए। हाँ ये देखिए। अब इसी तरह से मैंने क्या किया है, जो साइज हमको गोल जो हमने प्लेट से नाप लिया था ना, वो मैंने अलग निकाल ली। और ये मैंने बताया था आपको कि मैं थोड़ी साइज से बड़ी बनाऊंगी पत्तियां, है ना। तो वो जो हमारी प्लेट का साइज था ना, उस साइज का कपड़ा मैंने अलग से काटा। ये देखिए ये गोलाई उसकी है, ठीक है। ये अलग से काट लिया मैंने, और फिर उसके ऊपर इस तरह से एक के बाद एक ये जो हमने कटिंग की है वो पत्तियां लगा दी मैंने इस तरह से। और हम ध्यान रखेंगे एक लाइन से चलेंगे। अगर मैंने जैसे सारी इसके नीचे से स्टार्ट हो रही है ना पत्तियां, तो मैं सारी फिर एक के बाद एक ऐसे लूंगी, ऐसे। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि गैपिंग है इनका, ये सब चीजों पे काम करना, नहीं तो ये इनकी बराबर इक्वल नहीं दिखेगी ये चीजें। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, एक बार आधा से ज्यादा जैसे इतना हो गया है ना, अब लास्ट का हमारे पास जो पार्ट बचा है उसमें हमको फिर थोड़ा ध्यान से लगाना है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूं और ये थोड़ी सी जगह बचे जिसमें पूरी एक आएगी भी नहीं एक पत्ती, और कम भी लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आप इसको थोड़ा मैनेज करके हमको कंप्लीट करना होगा लास्ट का पार्ट को। अब जैसे मान लीजिए मैं अगर ऐसे लगा दूं तो ये इतनी जगह बच जाएगी,
अब इसमें पूरी एक मतलब ये डिजाइन भी नहीं आएगी और आधी भी नहीं आएगी, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमको इसको थोड़ा ध्यान से लास्ट के ऐसे रख के देखने हैं। पहले तीनों पीस रखेंगे हम एक साथ और ध्यान रखेंगे कि ये सब बराबर हों। देखिए जब हमारा ये, अच्छा और एक चीज मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक मैंने ये जो हमारा नाप था उससे मैंने पहले यहाँ पे थोड़ा गोला बना लिया है। दिख रहा है ना भाभी? हाँ दिख रहा है, आपने एक आउटलाइन बना लिया है, दिख हाँ, रहा है। ताकि मुझे पता रहे कि मैं नीचे ना जाऊं, ऊपर ना जाऊं, ये यहाँ से चलना है मुझे। और इन सब के जो जॉइंट है, वो डिस्टेंस मेंटेन हो गया है। हाँ, इससे हमको कवर हाँ करने हैं। इसीलिए हमको एक नाप लेके चलना जरूरी ओके। है। अब हम इनको वापस लगा लेंगे। चंचल जी, इसमें आपका कट नहीं है। वो मैं अभी कट किया भी नहीं है, कट होगा वो एकदम लास्ट में होगा, मैं बताऊंगी। अभी किया नहीं है कट। मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बोला था ना, कट हम अभी नहीं लगाएंगे अभी। हाँ देखिए, जो भी सीख रहे हैं अपने एक स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिख लीजिए। ऐसे यूट्यूब चैनल में सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी एक होता है कि अभी अपने को क्या आगे सिखा रही है, क्या करा रही है, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे वहाँ लिख लीजिए, स्टेप 1 2 3 कर लीजिए। वहां आपको मिलेगी एक, यूट्यूब पे आप इतना मतलब इतनी डिटेल में नहीं समझा सकते। वहां पे आपको बेसिक जरूर मिल जाएगा सारा, पर यहाँ पे जैसे एक ही क्लास में आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इनको लगाया, अब मैं एक के बाद एक इनको सेट करते जाऊंगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा लूंगी एक बार, ताकि ये हिले नहीं। और फिर बाद में मैं इनको थोड़ा, और अगर आप इसको सिलाई से करने वाले हैं ना, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे आलपिन लगा के रख लीजिएगा। हाँ ऊपर में, तो वो हिले नहीं जगह से। हिलेगा नहीं अपनी जगह से, क्योंकि अगर एक गलत लगा तो पूरा लुक चला जाएगा, फिर पूरा खोलना पड़ेगा आपको वापस, है ना? हाँ ये बात तो है। हाँ तो इसलिए हमको इसको एकदम ये इसी चीज में इसकी ट्रिक है, इस तरह की ड्रेस में। और बाद में हम जो ये जो हमारा पार्ट हमने जो लिया था, अब हमको यहाँ पे ये गोलाई, हम एक काम कर सकते हैं, ये गोलाई थोड़ी सी बड़ी काट सकते हैं, ताकि जब हम ऊपर ये लगाएं तो नीचे वाला पार्ट ना दिखे, है ना? ये देखिए इस तरह से। यहाँ तक समझ में आया मेरे हिसाब से सबको? प्लीज चैट बॉक्स में लिखे क्लियर है तो, तब आगे वाले स्टेप में बढ़ेंगे। इसको बस हमको क्या करना है, ये जो यहाँ का जो बॉर्डर है उस पे हम लगाएंगे ग्लू अच्छा से, बारीक बारीक एकदम, थोड़ा थोड़ा, बहुत सारा नहीं लगाएंगे, बहुत मोटा हो जाएगा। बस हाथ थोड़ा फास्ट रखना है हमको। ये अच्छे से सेट हो गया। अब हम इसकी आउटलाइन जो है उस पे लगाएंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा। हम इधर नहीं लगाएंगे, इस पार्ट पे लगाएंगे। ये छोटी छोटी चीजों से क्या होता है ना, फिनिशिंग सही हो जाती है चीज की और खराब हो जाती है। क्योंकि अगर हमने यहाँ लगा दिया गलती से और ये यहीं खत्म हो गया, तो उसका फिर ग्लू दिखने लग जाएगा। इसलिए हम इस पार्ट पे लगाएंगे। अभी ये ड्रेस बहुत बाकी है ना, तो अभी जज मत करिए इसको। अभी इसमें बहुत काम करना बाकी है हमारा। ये देखिए हो गया ये सेट हमारा। अब किसी ने पूछा था ना इनको कैसे लगाना है, आप देख लीजिए आप। अब ये जब पूरा हो जाएगा तो हम एक लेयर और ऐसा सर्कल काट के इसके ऊपर लगा देंगे पूरा एकदम लाइन से, तो ये सारे जॉइंट है ना वो सब बंद हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। फाइनल फिनिशिंग जो बोलते हैं उसको, वो हाँ, लास्ट वो तो पीछे करना वाला होगा। कुछ। अब आते हैं हम उस कट पे। हम्म तो कट के लिए हमें क्या करना है, पहले तो डिसाइड कर लेना है कि हम कट कहाँ लगाने वाले हैं। उसके लिए अच्छा रहेगा
और हम ये पूरा, मैं कभी भी ये पूरा कट नहीं लगाती हूँ, मैं थोड़ा ही कट लगाती हूँ। दिखाती हूँ, ये देखिए, बस इतना कट से ही ड्रेस आराम से पहनाया जाता है, तो मैं पूरा कट नहीं लगाती हूँ। तो ये कैसे करना है, हम यहाँ पे एक सीधा लाइन खींच लेंगे पहले। ये देखिए, मान लीजिए मुझे यहाँ करना है, आइडिया कर लीजिए, लाइन खींच लीजिए, आप देख लीजिए कहाँ सही लग रहा है। ये देखिए यहाँ ठीक लग रहा है मुझे। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे नीचे थोड़ा ग्लू लगा के इस पार्ट पे ग्लू गन की हेल्प से उसको ऐसे अप्लाई करते जाऊंगी कि पूरा नीचे तक चला जाएगा यहाँ से। ये देखिए इस तरह से, अब ये पूरा नीचे तक गया और अब हम यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। इसका फायदा क्या है, ये देखिए, अब एक भी धागा, एक भी रेसा यहाँ पे कुछ नहीं है और हमको अलग से यहाँ ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, है ना? ये छोटी छोटी चीजें प्लीज नोट कर लीजिए। ये छोटी छोटी सी बात है, पर ये बहुत फिनिशिंग और बहुत आपका जो काम करने वाली जो चीज है वो यही सब है। प्लीज इनको नोट कर लीजिए। आप इसको भी सिलाई, पहले आप सिलाई लगा लीजिए फिर कटिंग करिए। ये कटिंग अगर कोई सिलाई मशीन से भी कर रहा है तो पहले आप यहाँ पे दो एकदम पास पास में सिलाई लगा लीजिए और वहां पे थोड़ा सा फेविकोल लगा दीजिए, ताकि वहां के जो धागे हैं वो आपस में ऐसे चिपके कि जब आप काटे ना तो वो निकले ना। सिलाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, आपको यहाँ पे फिर पाइपिंग लगानी पड़ेगी क्योंकि धागे निकलने लग जाएंगे। तो आप वहां पे थोड़ा फेविकोल और कुछ लगा के छोड़ दीजिए उस कपड़े पे पहले, फिर सिलाई लगा के फिर फेविकोल लगा दीजिए, फिर कटिंग करिए, तो धागे नहीं निकलेंगे। ओके। नहीं तो देखिए इस तरह से इसको मतलब ऐसे भी लेस भी लगा सकते हैं इसके बॉर्डर पे। पर ये ड्रेस मेरी, मुझे फ्लावर का लुक देना था तो मुझे इसमें कोई दूसरा कलर लगाना नहीं था। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया मैं बता रही हूँ आपको। हमको यहाँ पे फ्लावर्स लगाने हैं या मैंने आपको मोती का भी दिखाया अभी, ये हमारी मर्जी है कि हमको इधर क्या लगाना है। ये फ्लावर भी मैंने ग्लू गन की हेल्प से ही लगाए हैं। इस तरह से बस हम सारे लगा लेंगे। और अब ये आता है हमारा फिनिशिंग पार्ट है, इसका नाम है 3D लाइनर बोलते हैं वैसे तो इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको याद नहीं रहेगा। तो इससे हम क्या करेंगे, मैं जानबूझ के गोल्डन कलर ले रही हूँ। मैंने इस ड्रेस में रेड कलर से ही काम किया है, पर मैं गोल्डन इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सबको। हमको क्या करना है, ये जहाँ पे हमने वो लगाया था ना क्या ग्लू गन जहाँ हमने यूज की थी, उसके जॉइंट को भी ढकना है और एक फिनिशिंग देनी है। इसीलिए मैं यहाँ पे एक मैंने अपनी ड्रेस में तो वहां पे गोल्डन रेड यूज किया है, और आप गोल्डन भी कर सकते हैं, अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, और इस गोल्डन के साथ आप एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं। इस तरह से कोई हेवी चीज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ड्रेस हमारी मतलब पूरी फिनिश लगाने के बाद में इस तरह से दिखेगी, इसका कोई पार्ट ऐसे नहीं दिखेगा। देख ले, पूरी फिनिशिंग के साथ दिखेगी फिर ड्रेस आपको। अब भाभी मैं मुकुट की तरफ चलूं? हाँ, तब तक मैं शोभा जी हमारे साथ जुड़े थे, उनसे 2 शब्द सुनना चाहूंगी कि अभी तक आपको क्लास कैसा लगा और आप मुकुट की तैयारी करें। और चंचल जी के बारे में और बताती हूँ मैं कि मंडाला आर्ट, डूडल, मधुबनी, ये सब चीजें वो जानती है और थोड़ी थोड़ी देर में बीच बीच में हमें कुछ कुछ अपना एक्स्ट्रा वर्क भी दिखाएंगी। इनकी क्लासेस में राखी की क्लास, भगवान के ड्रेस, मुकुट, ये सब तो होते ही रहते हैं।
और भी काफी कुछ करवाती है ये। तो आज जैसे हमने भगवान का जूता देखा, तो हमारा भी लालच रहेगा कि हम भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत जानते रहे इनसे, तो अब हम मुकुट की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए वो राखी का आपने बोला ना अभी, ये राखी मैंने हाँ, नेक्स्ट क्लास में सिखाई थी। अच्छा, ओके। शोभा और दीदी, अगर आप हमारे साथ बने हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके 2 शब्द कहें। शोभा जी सदानी कलकत्ता से हमारे गेस्ट हैं आज के, और हमारे पूर्वांचल की शान। सो प्लीज, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो, मैं जुड़ी हुई हूँ। हाँ, बोलिए। कैसा लगा आपको क्लास कर देखते हुए, कैसा लग रहा है? 2 शब्द हेलो जरूर कहें। हाँ जी। पूनम, हाँ आंटी, क्लास आपको कैसी लग रही है, आप जरूर बताएं। यही एक प्रॉब्लम है, पता है मेरे इस फोन में राधिका, जैसे बात करते करते कोई फोन आ गया ना तो बस खत्म, आवाज चली अनम्यूट जाती है आंटी, आपकी आवाज आ रही है हम लोगों को। शायद उन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, शायद उन्हें नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप अपना कंटिन्यू करिए, चलिए। तो ये देखिए उसकी, इसके लिए मैं बता दें क्या क्या आप सबको म्यूट एक कर, बार प्लीज रिपीट कर दें। अर्चना हाँ, भाभी को म्यूट कर एक बार दीजिए। प्लीज। हाँ, सुनीता जी सबको म्यूट कर दीजिए। सभी कोई म्यूट ही हाँ, है। सब म्यूट है ऑलमोस्ट, सब म्यूट है। ये देखिए हमको मुकुट बनाने के लिए पहले मुकुट का नाप चाहिए, है ना। तो वो ही सेम चीज जो मुकुट हमारे लाला को आता है, इस तरह से उसका एक नाप बना लेंगे घर पे। जो मुकुट भी हमारे लाला को पूरा आ रहा है उससे एक रेंडम नाप ले लेंगे, ऐसे इस तरह से। जैसे ये मेरा ढक्कन पूरा अच्छा से आ रहा है तो ये मेरा मुकुट का नाप यही है। अब हमको रोज रोज इंची टेप लेके 2 इंच, 2.5 इंच, आधा इंच करने की जरूरत नहीं है। और इससे क्या होता है, बनता भी बहुत आसान है। ऐसे गोल चीज जब लेते हैं ना, कोई डब्बी, कोई ढक्कन, तो इस तरह से मुकुट को शेप देना भी बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए, है ना, इस तरह से कोई डब्बी या ढक्कन का नाप लीजिए तो मुकुट बनाना भी आसान हो जाता है। तो ये तो आया हमारे पास मुकुट का नाप। और फिर ये देखिए नाप के बाद में हमको आया सेकेंड पार्ट आता है कि इसकी ऊंचाई हमको कैसे पता चले। तो जो मुकुट मैंने बताया पूरा आ रहा है, इस तरह से उसकी ऊंचाई नाप लीजिए और उससे थोड़ा ज्यादा चौड़ा कपड़ा लीजिए, कागज लीजिए। ये जो कागज है नॉर्मल मैगजीन के कोई पेपर हैं जो थोड़ा सा हार्ड है नॉर्मल पेपर से। इस तरह से हमने लिया, हमको जितनी ऊंचाई चाहिए उससे इतनी हमारे पास एक्स्ट्रा थी, एक्स्ट्रा लेनी है हमको। और इस तरह से फिर हम उसको, जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको इस तरह से मोड़ देंगे। ये अब हमारे पास एक जो लाइन आई है ये हमको चाहिए होगी, इसलिए इसको एक प्रॉपर लाइन की तरह दिखनी चाहिए ये। इसकी लंबाई मैंने अभी बताई नहीं है, बताऊंगी। लंबाई बाद में हम डिसाइड करेंगे, पहले हम इस तरह से उसको, वो जो हमारा पास जो नाप था उस हिसाब से हम इसको बना लेंगे। और जहां भी इसके 2 राउंड पूरे कंप्लीट होते हैं, 2 राउंड जहां कंप्लीट होते हैं, वो उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो हम निकाल देंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलूं, किसी को डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, मैं वेट कर रही हूँ, फटाफट पूछ लीजिए अगर कहीं किसी को भी डाउट है तो। यहाँ पे भाभी प्लीज रिपीट करिए ना। रिपीट कीजिए, ये हमने मुकुट का कीजिए एक नाप बार। किया, इस तरह से हमने मुकुट की ऊंचाई नापी, हमको जितना ऊंचा चाहिए। फिर उसके बाद वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने इस तरह से मोड़ लिया है, मतलब आधा, लगभग आधा से थोड़ा सा कम, इतना हमको ऊंचा पार्ट चाहिए वापस। ये देखिए ऐसे, जितना हमको ऊंचा चाहिए ना उससे ये समझ लीजिए लगभग डबल, और हमने उसको बीच में से ऐसे मोड़ लिया है। लंबाई हम, हमारा जो भी नाप है उसके अकॉर्डिंग हम 2 राउंड लेंगे
और उसके बाद जो बचा है उसको कट करके निकाल देंगे। यहाँ मेरे 2 राउंड पूरे हो रहे हैं और मैं यहाँ से इसको निकाल दूंगी। देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहे हैं 2 राउंड पूरे? दिखाई दे रहा है। हाँ, इस तरह से इसको निकाल दूंगी और अब हम इसको मुकुट बनाएंगे। वापस मैं 2 राउंड ले लेती हूँ इसके एक बार। दो राउंड लिए थे, मैं यहाँ से पकड़ के इसको छोड़ दे रही हूँ और अब यहाँ से ग्लू लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट पे लगाया है और उसको दबा के अच्छे से सेट कर लिया। बहुत सारा नहीं लगाया, एकदम थोड़ा सा लगाया, और वो भी सिर्फ नीचे के पार्ट पे, जो एक्स्ट्रा ऊपर का पार्ट था उस पे नहीं लगाया है। और अब यहाँ आके हमारे 2 राउंड वापस यहाँ पूरे हो रहे हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा और लगा लूंगी और उसको पूरा अच्छा से दबा दूंगी। आप इसकी जगह भी फेवी बॉन्ड भी यूज कर सकते हैं, पर उसमें बहुत टाइम लगता है। बस ग्लू गन वाला जल्दी होता है, पर ग्लू गन गर्म होता है तो थोड़ा ध्यान से यूज करना पड़ेगा। और अब हमारे पास जो आधा पे भाभी मैंने कट लगाया था, ये वाला पार्ट, ये लाइन है यहाँ पे, वहां तक मैं कट लगा लूंगी इस तरह से, छोटे छोटे कट्स। वो लाइन हमको इसीलिए देखिए सब ध्यान से ये चीज को नोट कर लीजिए, सब हाँ। ध्यान से इस चीज को देख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें 3-4 स्टेप है, वो स्टेप अगर आपको क्लियर हो जाते हैं तो इजी रहेगा। कोई प्रश्न है तो एक बार पूछिए, नहीं तो वापस से एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देती है ये। भाभी, ये जो हमने कट का जो चिन्ह था ना हमारा, वो हमको इसीलिए चाहिए था ताकि हमको पता रहे हमको कहाँ तक कट लगाना है। इसीलिए मैंने उससे बीच में से फोल्ड किया था, तो आपको बोला था ना अच्छे से दीजिएगा, ताकि अब हमको पता रहे हमको कहाँ तक कट लगाना है। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको अब बाहर खोल लूंगी तो ये खुलेगा भी आराम से, क्योंकि हमारा यहाँ से बेंड किया हुआ था ना, इसलिए। इसमें 2 लेयर थी, एक लेयर को अंदर की तरफ ले जाएंगे, एक लेयर को छोड़ देंगे एक बार। ठीक है। मुकुट मार्केट में जो मिलते हैं उनसे एकदम डिफरेंट बनते हैं ये वाले मुकुट जो हैं। आप देखिए, इसमें मैंने कोई हेवी वर्क यूज नहीं किया, एकदम सिंपल सा ड्रेस की मैचिंग के होते हैं सारे मुकुट। ये देखिए, ये देखिए कितना हेवी और कितना सुंदर लग रहा है, और इसमें ऐसा कोई मैंने एक्सपेंसिव आइटम नहीं है। तो बस मेन यहाँ पे जो भी डाउट है वो यहाँ का क्लियर कर लीजिए। अब मैंने इसको क्या किया, नीचे वाले पार्ट पे ग्लू लगाया, आपस में इनको सेट किया, और अब ये मैं यहाँ पे इस तरह से ग्लू लगा के फटाफट इनको वो कर दूंगी फोल्ड। अब जो नहीं चिपका उसको मैं बाद में वापस चिपका दूंगी। यहाँ आप इसमें से ना कुछ कम भी कर सकते हो, बहुत मोटा भी नहीं चाहिए हमको, कुछ एक्स्ट्रा है तो बीच बीच में से 1-2 कम भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास मुकुट का जो बेसिक शेप है वो आ गया है। अब मुकुट में आगे किस तरह से कट रहता है, इस तरह से वो कट लगाना है हमको। ये देखिए, क्लियर है? हाँ, प्लीज कृपया करके अगर किसी के लिए कोई भी डाउट है तो एक बार पूछे, ये लास्ट वाला पार्ट को भी। देखने में तो ऐसे समझ में आ रहा है, इजी भी लग रहा है, पर जब तक हाथ सेट नहीं होगा वो बराबर बनेगा नहीं। 1-2 बार हाथ सेट करना पड़ेगा पहले। हाँ भाभी, एक्चुअली में क्या होता है, देखने में जो इजी लग रहा है ना, तो सब कब मेरे पास कुछ ऐसे डाउट आए, बोले देखने में तो बहुत आसान लग रहा था पर बनाया तो नहीं बैठा। तो देखिए, मैं 7 साल से करते मेरे हाथ में ये फिनिशिंग आई है। आप भी करेंगे तो आ जाएगी, पर करना पड़ेगा, बिना किए नहीं आएगी, करना पड़ेगा। सही बात है ना? तो मतलब ये मैं जो कर रही हूँ वो मैंने पहली बार में, मेरे से भी वो वैसे नहीं था।
और आपके पास तो एक प्लस पॉइंट है कि मैंने जो 7 साल में सीखा है वो मैं आपको पूरा 1 घंटे में बता दे रही हूँ, और मैंने तो जो भी सीखा खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है, तो आपको तो पक्का मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बनाने में। ये देखिए मैं एक वही अरगंडी का कपड़ा ही लगा रही हूँ, आप यहाँ पे कोई भी कपड़ा लगा सकते हो, यहाँ पे कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है। मैं 2-3 लेयर लगा रही हूँ क्योंकि दिखाई दे रहा है अभी भी नीचे का पार्ट, ये देखिए थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 3 लेयर लगा ली इसकी। आप पे अगर साटन का या कोई और कपड़ा यूज करते हैं तो आपको फिर 1 लेयर में ही काम हो जाएगा। थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा है, थोड़ा सा कट कर रही हूँ मैं, और बाकी का हमको इतना ऊपर इतना नीचे चाहिए ये कपड़ा। और इस तरह से इसको हम कटिंग करेंगे, इस तरह से। जैसे हमने पहले मुकुट के लिए की थी, और सेम हम उसी तरह वापस इसको एक के बाद एक, मैं ये गर्म बहुत है तो मैं हाथ नहीं लगा रही हूँ, देखिए मैं इसी ग्लू गन से ही सेट किए जा रही हूँ लगा लगा के। अच्छा हाँ, एक डाउट इस ग्लू गन का रहता है जो मैं हर क्लास में दूर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से काफी लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि उनसे नहीं हो रहा। ये ग्लू गन अगर आपकी सही पावर सही वोट की नहीं होगी तो आपकी चीज अच्छे से नहीं सेट होगी। ये चीज को एक बार क्लियर कर दो, क्योंकि बहुत लोगों को आइडिया भी नहीं है कि ग्लू गन खरीदा कैसे जाता है और क्या वॉट का लेना चाहिए। बस जाते हैं बाजार में कह देते हैं ग्लू गन दे दीजिए। तो ये प्लीज कितने वॉट का होता है और क्या इसका नोजल होता है, कैसा क्या होता है, प्लीज एक बार क्लियर कर दो। आप इस तरह की नोजल का ही लाइए, ताकि इसे अभी देखे मैंने आपको दिखाया कितना अच्छा से चिपक रहा ना, ये नोजल मेरी हेल्प कर रही है उस चीज में। ठीक है। सेकेंड चीज ये कि इसके वोट आपको 80, 100 या 120 तक, तीन मतलब उस रेंज में लेना है। 80, 100 और 120, बस 120 तक काफी है, उससे ज्यादा पावर का भी वाट का भी नहीं चाहिए और उससे कम का भी, जैसे 80 से कम का मत लीजिए, 80 से कम का मत लीजिए। तो उससे क्या होता है कि नोजल जो है वो आगे से थोड़ा तीखा वाला हो, जैसे हाँ चोच निकला हुआ ऐसे तीखा वाला हो ना। हाँ। देखिए मैं थोड़ा ग्लू लेके इसी की नोजल से यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको फैला लिया, और अब फटाफट फटाफट इनको बंद कर दे रही हूँ, और ध्यान से थोड़ा अंगुली बचा के। तो ये देखिए हमारा यहाँ तक फिनिशिंग आ गया है। ये अगर आप घर में अपने लाला के लिए यूज कर रहे हो तो ठीक है, पर अगर आप प्रोफेशनल तौर पे जाना चाहते हैं, बिजनेस में जाना है, बिजनेस करना है, तो आपको ये सारी चीजें आप कवर करनी है, पूरा अंदर से अच्छे से कवर करना है। तो मैं इसका पूरा जो कहीं से भी दिखना नहीं चाहिए हमने अंदर क्या यूज किया है। अगेन मैं इस तरह से अंदर थोड़ा ग्लू लगा के फैला लूंगी। आपने देखा मैंने कैसे उसको अप्लाई किया मैंने अभी उसको। ये देखिए अब ये पूरा अंदर से वो बंद, मतलब फिनिशिंग आ चुकी है हमारी। किसी ने चैट बॉक्स पे लिखा है चंचल कि मैम आपके इनर जो है उसमें कोई कट है क्या, वो क्लियर कर दो ना वो बात को, क्या लिखा है उन्होंने चैट बॉक्स में। मैंने ये वाला कट तो ऊपर नीचे दोनों जगह लगाया है, ताकि क्या होता है अंदर बहुत सारा सल एक जगह नहीं आता है, एक के ऊपर एक पार्ट लग जाता है।
ठीक है। तो ये होने के बाद हम इसको, अब ये तो हो गया हमारा नीचे का जो बेसिक, यहाँ तक हमारा बेसिक रेडी हुआ है बस। अब हमको जिस ड्रेस पे बनाना है, जिस कलर का या जिस फैब्रिक से हमने ड्रेस बनाई है, उस फैब्रिक को हमको यूज करना है यहाँ पे। ये रहा हमारे पास इस तरह से। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इस तरह से यूज करेंगे कि इसको अंदर फोल्ड नहीं करना है हमको, इस तरह से। है ना? तो हमको इतना चौड़े की जरूरत नहीं है, पर हम बाद में काट लेंगे। तो इसमें भी हम यही करेंगे, हम बस एक ही जगह आगे वाला पार्ट पे ही मैं ग्लू लगाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मुकुट की फिनिशिंग खराब हो। चारों तरफ लगाएंगे तो दिखेगा, हमको बस यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग पे लगाना है बस, क्योंकि स्टार्टिंग पे तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ लगाएंगे ही मुकुट पे, तो ये कवर हो जाएगा। ये देखिए। और अब हम नीचे का जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हम ऐसे कट करके निकाल देंगे, हम अंदर नहीं डालेंगे, बहुत मोटा हो जाएगा फिर। ऊपर का थोड़ा सा कट, थोड़ा सा हम सब कुछ निकाल ध्यान देंगे। से देखें, ये छोटी छोटी चीजें जो है वो जरूर ध्यान दे करके देखें, कि हम लोग सोचते हैं कि कहीं ये थोड़ा सा कपड़ा डाल दे बिना अंदर, पर नहीं, प्लीज वो आप अंदर डालेंगे तो वो मोटा हो जाता है। थोड़ा सा छोटी छोटी बातें हैं, वो सारी चीजें समझ लीजिए, क्यों कहाँ कट मारा गया है, कहाँ एक्स्ट्रा पार्ट को निकाला गया है। प्लीज थोड़ा ध्यान दे करके देख लीजिए सब कुछ। मैं देखिए यहाँ पे अगर कट नहीं लगाऊंगी तो ये एक साथ हो जाएगा, मैंने कट हर बार लगाया है हर पार्ट में। ये देखिए इस तरह से, उससे क्या होता है कि, और ये हम नीचे से पकड़ के रखेंगे, ऐसे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अभी हमने उसको चिपकाया नहीं है, ये चिपकेगा पर बाद में। उस हिसाब से मैं इसको देखिए इस तरह से लगा रही हूँ। ये देखिए अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी इतना अच्छा लग रहा है। अब हमको चाहिए इसमें यहाँ पे नीचे फिनिशिंग देने के लिए कोई चीज, उसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। हम इस तरह से ये आती है लाइन आती है, डायमंड की लाइन ही बोलते हैं इनको, और ये लाइन सिस्टम से ही मिलती है मार्केट में। तो इस तरह की हम लाइन यूज कर सकते हैं, लेस यूज कर सकते हैं, और ये देखिए वो लाइन जो मैं बोल रही थी ना, इस तरह से आती है। इस तरह से हमको लगाना है, पर इस चीज का ध्यान रखना है, ये नीचे प्लास्टिक है, और अगर हमारी ग्लू ज्यादा गर्म होती है ना तो ये प्लास्टिक जल जाता है। तो मैं इसको क्या करूंगी, थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी लगा के, हल्का सा, हाथों हाथ नहीं लगाऊंगी, जल जाएगी ये। या फिर आप इसको फैब्रिक ग्लू से भी लगा सकते हैं, और ज्यादा ठंडा होने से भी ये चिपकेगी नहीं। कहीं से टूट भी जाए तो आप इस तरह से वापस उसको लगा दीजिए। ये देखिए ये हमने यहाँ की फिनिशिंग का काम कर लिया है। मेरे पास एक, हम रेड पे काम कर रहे हैं, मेरे पास एक रेड बूंटी है, वो भी अच्छी लग रही है, तो मैं वो यूज कर रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से हम उसको मुकुट जब बनाएंगे ना, तो जैसे मुझे रेड मुकुट बनाना है, इसमें मैं गोल्डन चीज यूज कर रही हूँ, तो उस कॉम्बिनेशन का जो कुछ सामान है मेरे पास, मैं उसको एक साथ रख के फिर लगा लगा के देखते रहूंगी कि कैसे लगाने से अच्छा लगेगा, कहाँ लगाने से कैसा दिखेगा।
पहले मैं देखूंगी कि ये इस तरह से टेढ़ी लगा रही हूँ, अच्छी लग रही है, तो मैं पहले एक इसको सेट कर लेती हूँ। ये तो मुझे लगानी ही है, फाइनल है, तो पहले मैं इसको लगा लेती हूँ। एक मेन पार्ट सुंदर होना चाहिए सबसे पहले, जो यूज होता है फ्रंट साइड। ये देखिए, एक हम ये लगा चुके हैं। अब इसके आसपास हम चीजें लगा लगा के देखते रहेंगे कैसा लग रहा है। भगवान जी का टोपी बना रहे हैं इस तरह से तो मैंने देख लिया कि ये मुझे यहाँ लगाना और इस तरह से लग रहा है। ये भी मेरा बनाया हुआ है, एक पेपर पे मैंने स्टोन की लाइनों से ये शेप दे दिया उसको। देखिए, ये ग्लू गन से नहीं चिपकता है, इसके लिए आपको फेविकोल या फैब्रिक ग्लू यूज करना पड़ेगा। देखिए, मैं पहले यहाँ सेट कर लेती हूँ उसको इस तरफ। और अब मैं इसको इस तरफ लगा लूंगी ऐसे, और पकड़ के रखना पड़ेगा जब तक ये सेट नहीं हो जाता है, क्योंकि इसको चिपकने के लिए बहुत सारी जगह नहीं मिली है, इतना सा पार्ट से चिपका हुआ है। हम एक काम करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा इसको सपोर्ट के लिए लगा देंगे यहाँ, इस तरह से। दिख रहा है ना? थोड़ा सा सपोर्ट के लिए, इसको हम बाद में कवर कर देंगे ताकि इसको चिपकने के लिए थोड़ा सपोर्ट मिले। ये हो गया। मेरे पास एक और है, मैं उसको लगा के देख लूंगी कहाँ अच्छा लग रहा है। जब इसको नहीं समझ में आएगा मैं दूसरी चीज लगा के देख लूंगी। इस तरह से हम मतलब लगाते जाएंगे और डिसाइड कर लेंगे कि हमको क्या लगाना है और क्या हमको अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह से ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको फिक्स कर दूंगी यहाँ। आप देख रहे हो कि ये मुकुट डिजाइन मेरी पहले से फाइनल नहीं की हुई है। मैं यहाँ पे बस सामान लेके बैठी हूँ और अभी हाथों हाथ डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे कहाँ क्या लगाना है। पहले का ये डिजाइन है मेरे पास, पर मैं अभी यहाँ पे थोड़ा हेवी मुकुट दिखा रही हूँ आपको। पीछे ये की देखिए, फ्रिल का डिजाइन बताइए ना, कैसे बनाएंगे? मैं जा रही हूँ, ये स्टेप खत्म होने के बाद फ्रिल पे आएंगे हम। ये देखिए, मैंने तार में मोती डाल के रखे हैं। और किलंगी टाइप का उसको शेप देना चाहा है। ये अपने हाथ पे ही लग के वापस आ जाता है अगर हम ग्लू पे, जब तक वो सेट नहीं हो उससे पहले अगर वहां हम हाथ लगा देते हैं। आपको कोई चीज अगर मान लीजिए लगाया नहीं अच्छा लगा तो आप उसको हाथों हाथ निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर से ग्लू गन की हेल्प लेके ही उसको निकाल सकते हैं, इस तरह से। और ये देखिए, मैं यहाँ पे मेरे पास इस तरह का मोती का कोई सामान है, मैं उसको यहाँ लगा सकती हूँ। यहाँ पे मैं ये इस तरह से बूंटी भी लगा सकती हूँ। ये देखिए, इस तरह से। मैं चाहती हूँ आप यहाँ पे जाने के बाद में
ये वाली डिजाइन नहीं, आपके पास जो सामान हो आप उससे डिजाइन बना ले। ये मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ, तो इसके लिए मैं इसको नीचे से थोड़ा सा कट करके निकाल दूंगी, इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे। इस तरह से लगा सकते हैं इसको। ये अच्छा लगा, इसको मैं फिक्स कर दूंगी। जो नहीं अच्छा लगा वो हम लगा के हटा देंगे इस तरह से। यहाँ पे मैं इसके ऊपर ये रेड फ्लावर भी यूज कर सकती हूँ, देखिए। कहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ की यहाँ, बताइए। लीफ के दूसरे तरफ भाभी। ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। वही ऊपर की वही तरफ। वही आपका अपना डिसीजन है, आपको इस तरह से लगाते जाइए। जैसे अभी आप देख रहे हो, मैं आपके सामने इसीलिए सेट कर करके दिखा रही हूँ ताकि आप ये ना सोचो कि आपको इसी को कॉपी करना है। आपको इसको कॉपी नहीं करना है, आपके पास जो सामान है आप उससे बनाइए। अब देखिए, ये मेरे पास एक गोल्डन लिप्स है ये। अब मैं उन सबको सेट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा रही हूँ, देखिए। और कोई इस तरह से पेपर लेके इन सबको एक साथ सेट कर दूंगी ताकि सबको एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाए। ये देखिए। और अब हम मुकुट के सबसे मेन पार्ट पे आते हैं, फ्रिल बनाने। उसके लिए भी अरगंडी का कपड़ा ही चाहिए हमको, सिंगल लेयर। और हमें क्या करना है, ये वाला नहीं चाहिए हमको। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये चीज देख लीजिए, मेरे को स्पीड में करनी होगी, नहीं तो ये टाइम लगेगा इसमें। बस हमको इसको फैन फोल्ड करना है इस तरह से। ध्यान रखेंगे कि इक्वल हो, कोशिश करेंगे जहां तक हो सके कि एकदम इक्वल हो। थोड़ा बहुत तो फिर भी हो ही जाएगा इससे टेढ़ा मेढ़ा। इसकी लंबाई हम पहले डिसाइड नहीं कर सकते, हमको आइडिया से लेनी होगी। पहले नहीं बता सकते इसकी ऊंचाई भी और लंबाई भी, वो हम वहां लगा के देखेंगे। उसके बाद ही मेरे हिसाब से इतना से एक हो जाएगा। मैं यहाँ से काट रही हूँ। एक दो बार बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कितना बड़ा कपड़ा लगता है। नीचे की तरफ से मैं इक्वल कर ले रही हूँ इसको, ऊपर का भी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। पहले हम यहाँ लगा के देखेंगे कि हमको कितनी ऊंचाई का लगाएं और कितनी ऊंचाई का अच्छा लगेगा। ये ऊंचाई ठीक लग रही है मुझे, तो अब इसको ज्यादा छोटा नहीं करके बस एक इस पे कटिंग दे रही हूँ मैं। और वो कट हमको इस तरह से देना है, ऐसे टेढ़ा। दिखाई दे रहा है ना सबको? इस तरह से एक बार में थोड़ा जोर लगा के इसको एक शेप दे देना है। ये देखिए, ये देखिए। इसको हम कहाँ लगाएंगे वो हमको पहले सेट करके देखना है। अच्छा, पहले मैं इसको पैक करती हूँ। कैसे करना है, यहाँ पे ग्लू लगाना है, थोड़ा सा ऐसे डाल देना है यहाँ पे। फिर इसी ग्लू गन की नोब की हेल्प से उसको थोड़ा अंदर डालने की कोशिश करनी है ऐसे। और कुछ सेकंड रुक के, ये गर्म है बहुत, कुछ सेकंड रुक के
इसको एकदम दबा देना है हमको अंगुली से, देखिए ये हमारे पास ये बन गई है फ्रिल, ये देखिए अब हो गया ये सेट। अब हम इसको यहाँ लगा के देखेंगे। लंबाई का भी मैं बताई नहीं हूँ, बताऊंगी। ये देखिए हमको कहाँ लगाना है, ये मुझे यहाँ अच्छी लग रही है, यहाँ ठीक करनी है, मुझे यहाँ सेट करनी है। तो अब मैं देख लूंगी कि अच्छे से खुल रहा है ना, नहीं खुल रहा है तो मैं जैसे यहाँ से 2-3 जो एक्स्ट्रा लग रही है मुझे, मैं यहाँ से कट करके निकाल दे रही हूँ उनको। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा थी, खुलना चाहिए अच्छा से, ज्यादा एक साथ इकट्ठा हुआ सुंदर नहीं दिखता है, अच्छा से पूरा फैला हुआ दिखना चाहिए फ्रिल। ये देखिए तो मैं सबसे पहले इसको एक जगह यहाँ पे लगा के, ये वाला पार्ट, इसमें भी देखिए प्रैक्टिस लगेगी। आप 1-2 बार बनाएंगे ना तो आपको अपने आप आइडियाज आने लग जाएंगे। ये सेट होने के बाद हम करेंगे, यहाँ जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो ये उतर भी जाएगा और खराब भी हो जाएगी फिर हम इस तरफ थोड़ा सा वो लगा के ग्लू, अगेन इधर भी लास्ट वाला पे लगा के हमको जहां उसको सेट करना है, मुझे ज्यादा नीचे नहीं करना, यहाँ उसको सेट करना है। एक तरफ की हमारी फ्रिल बन चुकी है। अगर हमको यहाँ भी लगानी है फ्रिल तो हमको इससे ऊंची लगानी होगी, या फिर छोटी लगानी है तो मैं एक बार बना के देखती हूँ अच्छी लगेगी क्या यहाँ। ये देखिए अगेन फेन फोल्ड कर रही हूँ मैं उसको। अभी हमारे पास और कितना टाइम है? अभी आपके पास ऑलमोस्ट 5 बजने आ रहे हैं। एक बार आप मुझे मतलब कितना था हमारा क्लास का टाइमिंग एक बार बताएंगे भाभी? कितना बजे तक है मेरे पास, उस हिसाब से मैं मतलब अपनी स्पीड को रखूं। देखिए ऐसा था, हमने 3:15 से क्लास स्टार्ट किया था, 5:15 तक था, तो अभी ऑलमोस्ट 3:30 हुआ था। आप कोशिश करें 5:15 तक ऑफ करने की। ओके भाभी, हो जाएगा तब तक। ये देखिए जुड़े लोग रहेंगे नहीं, सबका चाय का टाइम हो जाता है। हाँ, इसीलिए पूछ रही हूँ ना मैं, ताकि अपनी स्पीड उस हिसाब से रखूं। इसी तरह भी जुड़े हैं भाभी। हाँ हम तो फिर भी जुड़े हैं, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है क्लास में। अच्छी बात है, आप लोग प्रेस करिएगा, तब लोग जो नहीं जुड़े हैं उनको समझ में आएगा कि वो क्या खो दिए आज। मेरा तो भाभी अभी पिछला क्लास अच्छा लग रहा है हमको भी। सांगली जिले में जो राखी का क्लास था, सांगली जिले का था, वो भी 500 फुल था 10 मिनट के अंदर। यही होता है। अब बहुत लोगों को लगता है कि क्या है, कुछ नहीं है, क्या सिखाएंगे, पर जो लोग सीखते हैं ना उनको इंटरेस्ट आता है, तब समझ में आता है कि एक्चुअली सीखा क्या। ये होता है। पूनम जी, पूनम जी, पूनम जी, हाँ जी, हाँ मैं अब थोड़ा सा निकलूंगी। मैंने हाँ, आपको तो कल भी प्लीज। बोला 5 बजे मेरा हाँ। दूसरा मीटिंग है। हाँ, कैसा प्लीज लगा क्लास? हाँ आपने बहुत देखा? अच्छा, सबको बहुत शुभकामनाएं। मतलब ये तो मैं बोलती हूँ ना, आर्ट को कभी भी गॉड गिफ्टेड बोलते हैं ना, ये गॉड का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। कंचन जी बहुत अच्छा और बहुत अच्छी Exactly. चीज सिखा रही है, बहुत बढ़िया। और अभी मैं कुछ ये देख भी पा रही हूँ कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी ग्रुप में मैं जुड़ी हुई हूँ, वहाँ बाल कृष्ण को लेके लोगों हाँ, के मन में एक अलग उत्साह है। हर त्योहार को जैसे हाँ, एक टिक डालना या सजावट करके डालना। मेरे खुद के गोपाल जी है, और मैं बहुत अच्छा लगा कंचन जी आपका ये क्लास। लेकिन ठाकुर जी को बोलिएगा थोड़ा समय मेरे को दे कि मैं ठाकुर जी को और लड़ा सकूं, आपके क्लास के फायदा उठाकर।
तो बहुत अच्छा लगा वास्तव में, इस तरह के क्लासेस होते रहने चाहिए। और सो सॉरी, अपने फिर मिलेंगे कभी बहुत सारी बातें लेके। आज मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और इस क्लास को आप लोग कंटिन्यू करें, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। सुनीता मैं जी कुछ को बोलना चाहती हूँ आंटी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, तो मैं पहले प्रमिला जी, उषा जी, सुनीता जी, नीरा जी, कृष्णा जी, वंदना जी और पूनम जी और नॉट द लास्ट लीस्ट कंचन जी, प्लीज। चंचल, बहुत चंचल। चंचल जी, बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच। मैं चंचल ही बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाल के जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ, बस मैं आज आपके क्लास के लिए ही 4 के बदले 5 बजे मेरा मीटिंग आगे बढ़ाई, मैं पॉसिबल हो गया तो बहुत अच्छा लगा। फिर कभी अपने मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। जय जय भारत महेश, आंटी। जय बहुत भारत। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी आंटी, आप हमारे साथ जुड़े, अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू। ओके, अच्छा लगा। ये देखिए मुकुट अब अपना, बहुत सुंदर। ये अभी भी आधा है। जब हम इसको ये इसमें भी टाइम जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब जब आप इसकी आउटलाइन कर देंगे ना फ्रिल की, इस तरह से, ये देखिए, देखिए छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें ध्यान से देखिए। इस तरह से आपको इसकी आउटलाइन जब कर देंगे ना, बहुत सुंदर दिखेगा। ये मैं थोड़ा सा कर दे रही हूँ अभी, क्योंकि हमको क्लास जल्दी फिर बाकी की चीजें रह जाएगी हमारी। ये देखिए, बहुत सुंदर। आप इसको मतलब आप जहां चाहें वहां उसको मतलब वो शेप दे सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी ला सकते हैं वापस। ये देखिए, पूरा कंप्लीट करना होगा इस तरह से। तो फिर देखिए, आप इसमें किया हुआ है, आप देख लीजिए। पर आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। मतलब मेरे पास आए ना 1-2 फोन, तो मुझे पता है कि क्लास में तो देखने से लगता है अभी बन जाएगा, पर जब बनाते हैं तो दिक्कत आती है। तो मैं क्लियर कर रही हूँ इसीलिए बार बार कि मेरा भी एक बार में नहीं हुआ था, कि फर्स्ट टाइम में आप नहीं बना पाएंगे, कोई बात नहीं, पर 1-2 बार प्रैक्टिस के बाद पक्का आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। और अभी हम बांसुरी बनाते हैं। अभी तक हमने पोशाक सीख लिया है, मुकुट सीख लिया है, अब बांसुरी की बारी है। मैं एक बार जानना चाहती हूँ कि आज हमने जो सीखा है और वो ड्रेस का आपको क्या लगता है कि क्या प्राइस होना चाहिए? जल्दी से 1 मिनट में आप कमेंट करिए, जब तक मैं बांसुरी का सामान निकाल रही हूँ। क्या आपने बहुत अच्छे से सिखाया है। आप वापस से एक बार बोले चंचल, क्या आज जो आपने सीखा था सबने, उसका क्या बोलना प्राइस, चाहेंगे? उस ड्रेस, इस सेट का क्या प्राइस होना चाहिए? पूरा सेट का बोलिएगा। अच्छा, उसमें सेट में क्या क्या है? पोशाक, मुकुट, बांसुरी, राइट? हाँ, 3 चीजें हैं। कृपया करके चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आज जो चंचल ने ड्रेस सिखाई है उसका प्राइस कोड क्या हो सकता है। पोशाक, मुकुट और बांसुरी। शिव राठी ने लिखा 1050, शशि डोंगरा 800, प्लीज पोशाक बताना ना। भगवती बिहानी 1500। बाकी सब जन प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, बीच में नहीं बोले। तारा महेश्वरी 600 रुपए, ज्योति काबरा 1000 रुपए। अब बस अब मैं कुछ बोलूं? आप सब गलत गेस कर रहे हो। ये अनमोल है। जब आप अपने हाथ से कुछ बना के अपने लाला को पहनाते हो ना, उसकी वैल्यू आप भी नहीं लगा सकते और मैं भी नहीं लगा सकती। ये जो चीज हम कर रहे हैं ना, करके जो फीलिंग होती है वो प्राइसलेस है, वो प्राइसलेस है। ये तो बात एकदम सही है, पर यहाँ पे सबको ऐसा फील हुआ एक बार कि शायद हम कोई बीच में गेम भी खेल रहे हैं, तो
इसीलिए तो बात नहीं, बता अब रही हूँ आगे कि बढ़ते हैं। मैं वही तो बताना चाहती हूँ कि एक्चुअल में ये फील मैं फील करती हूँ, और इसीलिए मैं पूछी ये सवाल बीच में। ये अनमोल है, जब हम हमारे हाथ से कुछ बना के अपने बच्चों के लिए भी करते हैं तो हमको कितना अच्छा लगता है ना। हम कितनी प्राउड से, देखा मेरी बेटी ने ये ड्रेस हमने डिजाइन की है, बनाई ये बुटीक ने है, फिर भी हम 4 बार इसको मेंशन करते हैं, ये देखो मैंने डिजाइन की है, ये मेरी डिजाइन है, मैंने बनवाई है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैंने क्या किया है, ये एक अस्तर के लिए कपड़ा लिया है, उस पे एक टूथपिक ली है, और जिस साइज की मुझे बांसुरी बनानी है, टूथपिक थोड़ी छोटी साइज है, ये मैं जो ले रही हूँ ये पनीर टिक्का की ले रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी बांसुरी बड़ी चाहिए। तो जो छोटे लड्डू गोपाल हैं 0 से 2 नंबर तक वो टूथपिक पे बना सकते हैं, और ये जिनके बड़े लड्डू गोपाल हैं वो इस हिसाब से, मतलब हम टूथपिक से बना सकते हैं। पनीर टिक्का की जो बड़ी साइज की टूथपिक हाँ आती है उससे बड़े हाँ, लड्डू गोपाल की। उसको मैंने उसको जिस साइज का मुझे चाहिए उस हिसाब से तोड़ लिया है। अब मैंने एकदम स्टार्टिंग पे इसको चिपकाया है, उसके इधर वाला पार्ट नहीं रखा है ताकि वो अच्छे से फोल्ड हो। ये देखिए ऐसे अच्छे से फोल्ड हो रहा है। अच्छा अभी मुझे एक देखिए। चलिए जल्दी से ये भी बताइए कि आपको लगा कैसा क्लास करके, तब तक मैं ये चैट बांसुरी सिखा रही हूँ। हाँ चैट बॉक्स में लिखे प्लीज कृपया करके, क्योंकि सब फिर अनम्यूट हो जाएंगे, म्यूट हो जाएंगे, अनम्यूट कर लेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। आपके जो भी मैसेजेस है, कैसा लगा, आप और क्या भी सीखना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, जो भी है आपको प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। मीनाक्षी मेमानी सुपर, शशि डोंगरा बहुत अच्छा लगा, सारिका सोनी बहुत ही अच्छा, नव्या पोद्दार बहुत अच्छा लगा, सुमन डागा एक्सीलेंट, तारा महेश्वरी बहुत मजा आया, और बांसुरी पे नजर भी रखी कि आगे वो क्या कर रही है। अभी मैंने कविता बस उसको बाहेती बस अस्तर लगाया है ना। अब जैसे हमने मुकुट में लगाया था अस्तर के बाद, हमको वापस इस पे ये भी लगाना है कपड़ा। और देखिए एक तरफ का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं काट के निकाल दे रही हूँ और दूसरी तरफ का रख रही हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी फ्रंट साइड है, हम इसको अच्छे से बनाएंगे। पीछे वाला हमको बाद में हम सामान जब लगाएंगे तो ऐड हो जाए, अच्छा से हो जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है ये वाला चीज हमारा अच्छा से फिनिशिंग के साथ बने। तो हम सेम अगेन वापस यहाँ पे थोड़ा सा वो लगाएंगे ग्लू, और उसको अप्लाई करके इस पे ये वाला मतलब लगा देंगे। यहाँ पे देखिए इसे बहुत सारा नहीं लगाना, नहीं तो दिखेगा। मैंने अभी भाभी अपना ये अपना YouTube और Facebook का लिंक यहाँ पे डाल दे रही हूँ, अगर किसी को जुड़ना है वो देख लीजिएगा। मतलब वहां पे अभी आपने जो देखा है ध्यान से देख लीजिए, फिर अगर बनाने के समय आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वहां पे बहुत सारे वीडियोस नहीं है, पर आपको बेसिक हेल्प मिल जाए उतने वीडियो है वहां पे। ठीक है, तो बस इसी तरह देखिए बड़ा टूथपिक, ये पनीर टिक्का का बड़ा टूथपिक लिया गया था, फिर उसको एक साइड से खाली लगाया गया ग्लू, और उसके बाद में पहले अरगंडी का कपड़ा को गोल घुमाए, राइट। हाँ, और फिर ये कपड़ा, और बहुत सारा ग्लू नहीं लगाना, नहीं तो हाँ, और फिर आपने जो जो कपड़ा फाइनली हो रहा है इसके ऊपर आपने वो लगाया, राइट। हाँ, और देखिए मैंने कहीं भी आपको ग्लू दिखाई दे रहा है, देखिए मैं एकदम क्लोज लेके जा रही हूँ। तो अगर आप बहुत सारा ग्लू लगाएंगे तो ये यहाँ पे ग्लू दिखना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा ग्लू लगा के इसकी नोब से बस उसको अप्लाई कर दीजिए बस। ये हमारा पीछे का पार्ट है, और उसको हम ऐसे, वो हमको लगेगा, हम इसको कट करके नहीं निकालेंगे, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ओके। तो अब इसमें हम इस तरह से स्टोन की या मोती की, कोई भी लड़ मोती की चेन, कुछ भी हम इस तरह से इसमें लगा सकते हैं। गोल्डन चेन आती है वो भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने एकदम एक बार स्टार्टिंग में लगाया है, थोड़ा सा और लगा लूंगी, एक जगह लगाने से हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं ना ज्यादा लगाएंगे तो अच्छा से चिपकेगा, पर ऐसा होता नहीं है, उससे गंदगी फैल जाती है। तो हाँ, कृपया और करके ये चीज को ध्यान रखें कि जहाँ जिसकी जितनी जरूरत है उसी मात्रा पे आप लोग जाएं बस। अगर मैं आपको एक चीज और बोलूं,
यहाँ पे बेटर रहेगा कि आप ना ये सब जो चीजें है ना फिनिशिंग, वो आप इसके लिए आप वो भी यूज कर सकते हैं, फेविबॉन्ड या फैब्रिक ग्लू बेस्ट है, फैब्रिक ग्लू। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए भाई, फैब्रिक ग्लू के ताकि बारे में नोट हाँ, कर लीजिए। जब तक हाथ में फिनिशिंग ना आए ग्लू गन में, तो ये थोड़ी बारीक जो चीजें है ना उसके लिए फिर आप ग्लू गन यूज मत करिए, हाथ सेट होने के बाद आप कर लीजिए। ये देखिए, और अब हमको इसमें मान लीजिए यही जो हमने जो कलर कॉम्बिनेशन यूज किया था उससे रिलेटेड, और ये जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट रखा था ना वो अभी हमारी हेल्प आएगा, अभी हमारे काम आएगा। ये सब जो सामान हम लगाएंगे उनको साथ में वो आराम से मतलब उनको देगा, सपोर्ट देगा। ओके, और इससे थोड़ा लंबा रखने से शायद बाद में बांसुरी की साइज छोटी भी नहीं होती है, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा कुछ कुछ चिपक गया है उसके ऊपर ना, एक्स्ट्रा सामान। हाँ, मैं उसी के लिए मतलब वो रखती हूँ, क्योंकि आप यहाँ चिपकाएंगे तो चीज बहुत ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि पहले से मोटा है। राइट। तो उस पे चिपकाने से अच्छा, उसी हिसाब से मैं साइज लेती हूँ कि थोड़ा सा वो हो जाएगा। ये देखिए, आपके पास जो भी है आप इसमें ये छोटी छोटी बातें कृपया करके ध्यान देके देखिए और सुने। कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो हैंड रेज कर दे तो आपको पूछा जाएगा। ये देखिए, अब आप इसमें लटकन भी लगाना चाहें तो इस तरह से लटकन भी लगा सकते। बहुत सुंदर। तो अब तक हमारा हो गया है पोशाक, मुकुट और बांसुरी। चंचल और कुछ है अपने पास? हाँ, बस अभी नेक पीस है लाला का, वो दिखा देती हूँ। जूता एक बार दिखाइएगा। क्या चीज बोल रहे हैं आप भाभी वापस? हाँ, ये उड़ीसा का फेमस आर्ट चित्र है, पटचित्र। क्या बात है, आज उड़ीसा हमारे साथ जुड़ा है। देखिए आपका आर्ट वर्क हम लोग लेकर आए हैं। ये है जेंटेंगल और थोड़ा 3D वर्क किया हुआ इसमें, आप देख रहे हैं। ये भी जेंटेंगल है, ये मंडाला। इस पे मेरे पिंटरेस्ट पे 4 लाख व्यूज आ चुके हैं, इस फोटो पे 4 से ऊपर आ चुके हैं। क्या बात है। ये डूडल भी है इसमें और एक स्केच भी है, शिव शक्ति। ये गोल्डन पेन से बना हुआ आर्ट है, ये डूडल है, ये वुमेन्स डे स्पेशल बनाया था। ये ग्रे स्केल है, ये स्केच प्लस मंडाला है, ये मधुबनी है, मधुबनी। ये कलमकारी, ये कलर्ड जेंटेंगल आर्ट, कलरफुल। ये मंडाला, ये स्ट्रिपलिंग आर्ट। इसमें ये सारी डॉट से बनी हुई ड्राइंग है। चंचल जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे हमको आपकी ये सारी चीजें हमको देखनी है, या आप YouTube पे अपलोड कर रखे हैं क्या ये सब चीजों को? नहीं, YouTube पे सिर्फ लड्डू गोपाल का सामान है। ओके। ये सब कभी कहीं सोचा नहीं, अभी कुछ प्लानिंग नहीं की, बस बनाते रहती हूँ। भाभी ने बोला दिखाना बहुत अच्छा है तो फिर मैं लेके बैठ गई। ये राम नाम मंडाला। हाँ, आप मेरे पूरा राम नाम से बहुत जल्द ये चीजें हाँ चंचल अपलोड कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि कितनी तरह वैरायटीज ऑफ आर्ट वर्क है वो भी पता चलेगी लोगों को। क्योंकि बहुत चीजें, एक दो चीज इसमें नए ऐसे डूडल, ये अभी लॉकडाउन में बहुत सारा ये नाम सुना भी था, प्रैक्टिस भी लोगों की देखी है। पर जैसे अभी एक क्या बताया आपने, जेंटन क्या बोला था बताइए तो वो जेंटेंगल आर्ट। हाँ जेंटेंगल।
तो वो एग्जैक्टली क्या होता है वो शायद मुझे भी अभी ठीक से नहीं पता है। तो आज मैं भी गूगल सर्च करके देखूंगी, क्योंकि वो आर्ट वर्क क्या है वो हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत नया है, बाकी नहीं। सबको पता होगा तो मुझे आइडिया नहीं है। तो एक्चुअली में इसके भाभी लिए मेरे को तो भी, आप मैंने ये भी भी तो अपना अपलोड करिए। मैंने भी भाभी कोई चीज ना हाँ, बोलिए। प्रोफेशनली सीखी नहीं है। ये भी सब मेरे को एक दिन हाँ, ऐसे ही एक हाँ। ड्राइंग देखी जिसके ऊपर कॉस्ट लिखी हुई थी 1 लाख रुपया, अपना इंडिया के फेमस फोक आर्ट। तो मैंने सोचा कि ये सब आर्ट और अपन जानते भी नहीं है इनके नाम, तो मैंने 1 साल हुआ इन सब आर्ट को, मैंने गूगल पे जाके सर्च मारा कि अपने इंडिया की कितनी आर्ट फॉर्म है और कितनी बाहर की है और कौन सी फेमस है। वो वहां पे देख के मैंने उनके बारे में वहीं से पढ़ा है और फिर वही ट्राई किया है। और अभी मेरे को और कम से कम मेरे पास ऐसी सेव की हुई है कि मेरे को 10 आर्ट फॉर्म है जो मुझे अभी करनी है, बस समय नहीं मिल रहा है। और इनके अलावा क्या बात। देखिए अगर हम आज जितने भी लोग जुड़े हैं, आज जितने भी लोग जुड़े, अगर आपके अंदर भी कोई हुनर है तो प्लीज मत छुपाइए, क्योंकि देखिए ये एक ड्राइंग बुक में इसने इतनी सारी आर्ट्स को प्रेजेंट की है। आप हाँ चाहे जितनी खूबसूरत आपने ड्रेस हमको बना करके लड्डू गोपाल की सिखाई, उतना ही बोलने का और उतना ही सुंदर आपका अंदाज रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं भी चंचल के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। सुमित्रा जी प्लीज जरूर बताइए, आपने चंचल का मार्गदर्शन करवाया था हमें, और बाद में चंचल हमारी कैसे भी ले गए झेकियाजुली से ही, चंचल हमारी झेकियाजुली की ही बहू है और अब वो गुवाहाटी शिफ्ट हुई है। हाँ। तो मुझे इसके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। ये और भी बहुत क्लासें कर सकती है। सातु सजाओ, आर्ट एंड क्राफ्ट, आप क्या कलश सजाओ, आरती की थाली, दीपक, कौन सा चीज ऐसा है कि इसको नहीं आता है। बस इसको अब आप लोग सभी, मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि ये सेवा देने के लिए तैयार बैठी है और हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पे इसका एक प्रोग्राम करवाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मतलब उससे ज्यादा इसका एक राष्ट्रीय स्तर पे मैं इसको देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये इस लेवल की है। आज हमारे आसाम का एक नगीना है, इसको आगे बढ़ाने के लिए अगर एक राष्ट्रीय स्तर पे प्रोग्राम होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। पूनम जी एकदम आप कोशिश करिए इसके लिए। कोशिश ही नहीं करेंगे, ये निश्चित कर लिया गया है, बाकी डेट बिल्कुल। समय में थोड़े दिन में। बिल्कुल। और ये दिवाली पे करवा सकते हैं, कुछ नया हो जाएगा। एग्जैक्टली मैंने कहा ना कि मैं डेट और अभी नहीं डिक्लेयर करूंगी, बट ऑलरेडी हमारा सब पॉइंट्स निश्चित हो चुका है। अब हमारे साथ अगर हमारे कोई पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, इसके खजाने से और बहुत कुछ निकलेगा, बहुत कुछ आता है इसको।